को पढ़ना है आज अच्छे से, बढ़िया से। सीरीज़ used in physics, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिक्स बताने वाला हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए दैट वाई आर वी स्टडिंग दीज मैथमेटिकल स्टेप्स, ठीक है। सो सीरीज़ यूज्ड इन फिजिक्स, जो पहली सीरीज़ है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको आप एपी लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज? वाह, सीरीज को सीक्वेंस बोल दी, बहुत बढ़िया। when a large numbers are arranged in a specific manner, then it is called a sequence or series. स्पेसिफिक मैनर होना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए, कुछ भी रैंडमली नहीं लिखा हो, ठीक है। तो हमको जो लिखा हुआ होगा वो दो ही है जो यूज़ होगा जनरली, दो मैं आपको एक और बताऊंगा सिर्फ याद रखने के लिए कि अच्छा फिजिक्स पढ़ना है तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एपी आपने 10th क्लास में पढ़ी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स दी नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस सच दैट एवरी नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर और लेस देन बाई अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। वन के बाद 5 लिखा, अगर ये एपी है तो अगला डिजिट आप बता सकते हो 9, फिर अगला डिजिट आप बता सकते हो 13, तो 1 5 9 13 एंड सो ऑन। अगर ऐसा आपने अरेंज किया देन इट इज़ अ स्पेसिफिक मैनर दैट एवरी नेक्स्ट नंबर इज 4 ग्रेटर देन दैट ऑफ द इनिशियल नंबर। इज दैट क्लियर? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं? किसी भी प्रोग्रेशन में 2 वर्ड्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कम से कम 2 वर्ड्स। पहला आता है फर्स्ट टर्म। आपने देखा होगा फर्स्ट टर्म इज जनरली डिनोटेड बाय ए, और दूसरी टर्म आती है कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। जनरली ऐसा कोई लॉ नहीं है कि ए और डी से रिप्रेजेंट करें, बट ट्रेडिशनली ऐसा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि अब अगर आपने ए और डी के फॉर्म में कोई सीक्वेंस बनाया देन इट विल बी डिनोटेड एज ए, पहली टर्म। तो सेकंड टर्म जब लिखेंगे हम इस प्रोग्रेशन की, तो या तो लिखेंगे ए प्लस डी या ए माइनस डी। इज दैट क्लियर? फिर जब थर्ड टर्म हम लिखेंगे इस सीक्वेंस की, देन इट इज ए प्लस और माइनस 2d। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टर्म बोलो, ए प्लस और माइनस, ऐसा कितना भी टर्म हम लिख सकते हैं, ठीक। फिजिक्स में हमको इसके 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों बता रहा हूँ। पहली आपको ज़रूरत पड़ेगी nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी, इसको आपने याद करो, इससे रिप्रेजेंट किया होगा T स्टैंड्स फॉर टर्म, N स्टैंड्स फॉर nth। सो nth टर्म देख लो, बिल्कुल यहीं से आपका एक्सप्रेशन आ जाता है। ये आपने लिखी है फर्स्ट टर्म, ये लिखी है सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ। ज़रा देखो, तो जब फोर्थ टर्म लिख रहे हो तो 3 आया, जब थर्ड टर्म लिख रहे हो 2 आया,
एक कम, हम कौन सी टर्म लिख रहे हैं? nth। कैसे लिखेंगे? a प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन n माइनस 1 इंटू डी, एक कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे वैल्यू अगर हमको देखना है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बोला राइट दी 21st टर्म ऑफ द सीरीज 1, जो अब भी बोला था आपके सामने, ये डॉट 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 का मतलब होता है एंड सो लार्ज नंबर्स आर अरेंज्ड इन दिस सीक्वेंस। तो क्या आप लिख सकते हो उस सीरीज में? बोलिए आप। 81। देखो जरा, क्या इसमें आपको जब आप कंपेयर करोगे अपने सीक्वेंस से, क्या आपको मिला फर्स्ट टर्म विच इज डिनोटेड बाय ए? व्हाट इज फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज? 1। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस? 5 माइनस, पहले दो टर्म से ही हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। सो 5 माइनस 1 इज 4 और वो पॉजिटिव है। इज दैट क्लियर? सो आपको कौन से नंबर की टर्म पूछा है? 21st। सो 21st टर्म अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, देखो आप लिखोगे तो पहले a प्लस 21st है एक कम 20 और साथ में d। बोल के पढ़ा करो, चलो बोलो। t21, व्हाट इज a? 1। व्हाट इज प्लस 20, व्हाट इज d? 4। ठीक है? सो 4 2 जा 8, 80 प्लस 1, फट से। ठीक है? सो दिस इज द फॉर्मूला दैट मे बी यूज्ड इन फिजिक्स, a प्लस और माइनस n माइनस 1 इंटू d। इट इज कॉल्ड nth टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है? फिर दूसरा जो पूछा था मैंने आपको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू n। इट इज कॉल्ड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जैसे पिछली क्लासेस में कभी मैंने आपसे पूछा होगा कि ज़रा बताओ तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 100, हाँ? तो इसका एकदम सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n अगर लिखा, then its value comes out to be n into n plus 1 और divided by 2। इतना सिंपल। ये 10th क्लास में देखा होना चाहिए था। n plus 1 by 2 is the value of this। जरा इसका आंसर बोलो तो देखो, आप आधे मिनट में निकल जाएगा। n इज कितना है? 100। क्या आ जाएगा? 100 इंटू n plus 1, 101 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसल हो गया 50। सो इट इज 5050। ठीक है? सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे। इज दैट क्लियर? अब फिजिक्स में कैसे ये चीज़ें, ये तो हमने मैथ्स पढ़ा, फिजिक्स में कैसे दिखेगा ये सीक्वेंस या सीरीज, हमको कैसे दिखेगी? ठीक है? तो उसके लिए हमको थोड़ा सा 9th या 10th क्लास का कोई एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे अटेम्प्ट करना। बता रहा हूँ, कोई नया नहीं है।
चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया। nth टर्म का फॉर्मूला और 1 + 2 + 3 + n = nn + 1/2। ये फॉर्मूला बोलना जरा, बोलो न्यूटन भैया के सर पे सेब गिरा था। इफ आई हैव 2 masses placed at distances m1 and m2 at a distance r, कोई फोर्स बताया था क्या उसने? यहाँ पे फोर्स बिटवीन 2 masses, पॉइंट masses। इसको लिखूं कैसे, ये भी मेरे को बता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। शाबाश, ठीक है, यही चीज़ है। ये जो काम अपनी क्लास में होगा, आपके अंदर सब्जेक्ट को दबा के चल देते। जब यहाँ सोचो नहीं पढ़ा, ऐसा है ही नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता। ग्रेविटेशन 9th क्लास में है, ये बात अलग है कि हमने बहुत ही केयरलेसली उस समय पढ़ा और बोल नहीं पाए। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स क्या आप जानते हो? फोर्स इज डिनोटेड बाय F, ठीक है। वैल्यू एक्चुअल लिख रहा हूँ जो न्यूटन भैया ने बताई, कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m1 m2 और अपॉन r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? अब ये फॉर्मूला लिख दिया है ना। अभी सीरीज बताया था आपको कैसे फिजिक्स में इंक्लूड होती है ये। कभी कोई ऑल इंडिया टेस्ट NTSC वगैरह नहीं दिए हो तुम लोग 9th 10th में? कैंसिल हो गया था। ये रहता उसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल रहता। अच्छा 9th क्लास का स्टूडेंट सीक्वेंसेस समझता है क्या, वो टेस्ट कर लेते 9th क्लास में, तब वो अपना स्किल बताता है 11th और 12th में IITians या मेडिकल के लिए। देखो बिल्कुल सिंपल ये फार्मूला, इस फार्मूले में किसी को कोई डाउट नहीं। अब इसका फिजिक्स में इम्प्लीमेंटेशन कैसे सीरीज बनती है ये देखो अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से। आपको बोला ये एक लाइन है, ड्रॉ करो साथ में। ये एक पॉइंट है, लेट द पॉइंट इज O। रिमेंबर, I am not teaching anything. I am simply explaining why we are studying progressions. ये जो 1 + 2 + 3 + up to n = nn + 1/2 हमने लिख दिया, फिजिक्स में क्यों, कहाँ, कैसे ज़रूरत पड़ रही है वो बताने जा रहा हूँ। एक पॉइंट O है, ठीक है। बोला इस पे एक मास रखा स्मॉल m। इज दैट क्लियर? अब देखो इसके सामने बहुत सारे मासेस रखे, डिस्टेंसेस लिख रहा हूँ, पहले देख लो। पहली डिस्टेंस बोला r, मतलब O से यहाँ तक की डिस्टेंस r। अगली डिस्टेंस बोला 2r, फिर अगली डिस्टेंस बोला 3r, फिर अगली डिस्टेंस क्या बोलेगा 4r। ऐसा करते करते बोला, ये ध्यान से देखो क्या लिखा 10r। इसका मतलब इस O के सामने कितने पॉइंट्स हुए? 10 पॉइंट्स हुए, 1 से लेकर 10, ठीक। सब के ऊपर पॉइंट मासेस रखने लगा। यहाँ पे एक पॉइंट मास रखा, देखते जाना बिल्कुल ध्यान से, m। इज दैट क्लियर? इस पे मास रखा, क्या लिखा 8m, ठीक है।
इस पे मास रखा, क्या लिखा 27 m। बोलो इस पे कितना मास रखूंगा 64 m एंड सो ऑन। ऐसे 10 मासेस आपने रखे, यहाँ पे कितना मास रखूंगा 1000 m। 10 masses are placed on a line and there is a mass m situated at O। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर दिया अगर ऑक्टेन, पढ़ो तो क्या लिखा, नेट फोर्स ऑन मास एट O। तो देखो पहले फिजिक्स आएगी, दो पॉइंट मासेस के बीच में फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या लिखा है हमने, ये लिखा है Gm1m2/r²। ठीक, अब यहाँ जितने मासेस हैं क्या वो सब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे अपना अपना। ठीक, कितनी टर्म्स आएंगी 10 टर्म्स आना चाहिए। ठीक, बस देख लो अच्छे से, देखो पहला टर्म लिख रहा हूँ F@O, पहले m और इस m का इंटरेक्शन, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या फॉर्मूला है पढ़ो, Gm1m2 अपॉन, हाँ तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा G m इंटू एम, m स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी हो रही है r, तो r का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलो बोलो प्लस अगला टर्म, हाँ कैपिटल G इंटू 8m इंटू एम है, कितना हो गया 8m स्क्वायर, हाँ अपॉन बोलो 4r²। अगली टर्म बोलो कैपिटल G इंटू 27m स्क्वायर अपॉन बोलो 9r²। हाँ फिर अगली टर्म बोलो G इंटू 64m स्क्वायर अपॉन, हाँ 16r² प्लस ऐसा करते करते लास्ट वाली टर्म लिखेंगे 10th टर्म, बोलो G इंटू 1000m स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर 100r²। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब अच्छे से देख लो किसी टर्म में कोई क्वांटिटीज कैंसिल हो रही है क्या, ये कटा 4 2 सा, ये कटा 9 3 सा, ये कैंसिल हुआ 64 4 सा, ये कैंसिल हुआ कितने टाइम्स 10 टाइम्स। इज दैट क्लियर? और ज़रा देखो FO, क्या सारी टर्म में कुछ कॉमन आ सकता है क्या, हाँ बोलो क्या कॉमन आ रहा है, Gm² अपॉन r² कॉमन आ गया। चलो बोलते जाओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड 2, थर्ड 4th अप टू 10। इज दैट क्लियर? अबे तो यही तो पढ़ के आ रहे हैं हम। ये देखो जिसको ये नहीं मालूम होगा सीक्वेंस, तो फिर वो ऐड करेगा 10 + 9 19, 19 + 8 27, और हम क्या करेंगे Gm² अपॉन r², फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2। n कितना है 10 है, 10 टर्म्स हैं, फर्स्ट 10 नंबर्स का सम, बोलो n मतलब 10, n+1 मतलब 11 और बाई 2, कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 5, 11 5 ज़ा, ये देखो ये आंसर आ गया 55 Gm² अपॉन r। इज दैट क्लियर? ये इसलिए बताया सीक्वेंस आपको, कहीं भी अचानक फिजिक्स पढ़ते समय सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स आ गया, फट से लिखना है n+1/2।
इज दैट क्लियर? देख लो, अभी मैंने 10 ही टर्म लिखी, ये 100 टर्म लिख देता, 200 टर्म लिख देता तो हम नहीं बना पाते क्या? बना लेते। ये तो कॉमन आ गया है भाई फिजिक्स, यहाँ मैथ्स बचा जो कॉमन आया है, कॉमन आने के बाद मैथ्स बचा n+1/2। इज दैट क्लियर? दैट इज वाई यही सीखना है आज कि हम क्यों पढ़ रहे हैं सीक्वेंस। ठीक, याद रखना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कम यूज होगी, इट इज अ लेस यूज्ड सीरीज। जो सबसे भक्कम यूज होने वाली है वो सीरीज देखो, और वो उसका सबसे सिंपल फॉर्मूला हमको याद रखना है फिजिक्स में, बाकी वो मैथ्स वाले जाने, हमको कोई मतलब। सेकेंड प्रोग्रेशन। अच्छा, एक और चीज, इफ ए एंड बी are two numbers, what is arithmetic mean? बस वही तो करना है। अरिथमेटिक मीन, जिसको शॉर्ट में हम AM बोलते हैं, क्या होगी? दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन मतलब सिंपली दोनों को ऐड करो और जस्ट डिवाइड देम बाय 2, A + B by 2। इज दैट क्लियर? चलो, तो जिस प्रोग्रेशन को हमको एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, इट इज, क्या लिखा बोलो? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट अब हम हमेशा इसको GP लिखें। इज दैट क्लियर? एक सीरीज लिख रहा हूँ, सीक्वेंस, आप पहचानना कि कुछ स्पेशलिटी है क्या उस सीरीज में। ठीक है, लिखा एक सीरीज, कुछ स्पेशलिटी दिखी क्या? क्या स्पेशलिटी है? एवरी नेक्स्ट टर्म इज 3 times लार्जर देन द प्रीवियस टर्म। इज दैट क्लियर? दैट इज, वहां हमने डिफरेंस वर्ड लिखा था, कॉमन डिफरेंस, यहाँ रेशियो वर्ड आएगा, कॉमन रेशियो। इज दैट क्लियर? तो ऐसी सीक्वेंसेस जिसमें हर नेक्स्ट टर्म आइदर 3 times इंक्रीज हो रहा है, अबे 3 times डिक्रीज भी हो सकता था, आइदर इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर और डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर, बट द फैक्टर रिमेन्स सेम बिटवीन एनी 2 successive numbers। द सीरीज इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगेन इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अच्छे से देखना, फर्स्ट टर्म again it is denoted by A and क्या लिखा? कॉमन रेशियो, it is denoted by R in this case। is that clear? ठीक है, और अब देख लो अच्छे से, हमको एक ही फॉर्मूला चाहिए, होंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले, हमको एक ही फॉर्मूला चाहिए। इन वर्ड्स बिल्कुल पहली बार लिख रहा हूँ और आखिरी बार। क्या बोला? sum of infinite terms of a GP। डिनोट करेंगे, S stands for sum
नीचे एक सबस्क्रिप्ट लगाएंगे, ये क्या सिंबल है? इन्फिनिटी। एंड द फॉर्मूला इज, याद रखना बेहद इजी फॉर्मूला है, पढ़ो, A/1 माइनस आर। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये कैसे, हमको फिजिक्स में ये सीरीज कभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आएगी, किस ऑर्डर में आएगी? डिक्रीजिंग। अभी दिखाता हूँ, फिर से क्वेश्चन दिखाऊंगा तो फिर समझ में आएगा। जैसे अगर आपके पास ये आ गया, एक सीरीज लिख रहा हूँ, कुछ स्पेशलिटी है क्या? हर अगली टर्म 1/4 होते ही चली जा रही है, ठीक है। अब अगर आपको ये एंड सो ऑन लिख दिया, मतलब ये टर्म्स कहाँ तक जा रही हैं? इन्फिनिटी तक जा रही है। लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स आर कॉल्ड इन्फिनिटी इन फिजिक्स, ठीक है। अब ये तो फिर बोलो, इसका सम निकालने बोलेगा तो कितना इजीली निकाल लोगे? कंपेयर करो जरा, बोलो तो ए की वैल्यू 1, याद रखना फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होगी, आपको सिर्फ ये सर्च करना है, व्हाट इज आर हियर? 1/4, क्योंकि हर नेक्स्ट टर्म 1/4 होती चली जाए। इज दैट क्लियर? चलो तो बोलो, देन व्हाट इज सम ऑफ दिस सीरीज? फॉर्मूला बोलो पहले। अरे A/1 माइनस आर, ए की वैल्यू कितनी? हमेशा 1 होगी, अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी? 1/4। सो इट इज 1 अपॉन, व्हाट इज 1 माइनस 1/4? अरे 3/4। 4 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, कहाँ चला जाएगा? 4/3। इज दैट क्लियर? ये है, इतना इजी है और ये बहुत जगहों पर लगेगी। अभी तुमने जो पढ़ा, 2 ऐसे केसेस फिजिक्स के दिखा रहा हूँ, एक तो अभी लिखा ही था फॉर्मूला, फिर से दिखा रहा हूँ, आप बना के दिखाओगे अगर आपको ये समझ में आ गया तो। इज दैट क्लियर? सो जीपी पहचानना बहुत इजी है। हर अगली टर्म एक कांस्टेंट नंबर से डिक्रीज होती चली जाएगी, 1/4 होगी, 1/5 होगी, हाफ होगी, 1/3 होगी, एनीथिंग। इज दैट क्लियर? चलो अब ये हटाया, अब क्वेश्चन डाला, फिर ग्रेविटेशन। बना के दिखाएंगे आप लोग। There is a point O where a mass m is placed. Now in front of it large number of masses is placed according to this. पहली डिस्टेंस लिखा r, मास को लिखा m। दूसरी डिस्टेंस देखते जाना, डिस्टेंस को लिखा 2r, मास को लिखा m। तीसरी डिस्टेंस को लिखा 4r, मास को लिखा m। चौथी डिस्टेंस को लिखा 8r, मास को लिखा m, और बोला एंड सो ऑन। लार्ज नंबर ऑफ मासेस आर प्लेस्ड ऑन दिस लाइन एट द शोन डिस्टेंसेस। और अगर आपसे बोला ऑब्टेन नेट फोर्स ऑन ओ, 2 मिनट का टाइम बना के दिखाओ।
4 कहाँ गया? कहाँ से कैंसिल हो जाएगा? 4 कहाँ से कॉमन आ जाएगा? फर्स्ट टर्म में 4 है ही नहीं। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। चलो देखो, अरे अक्षत बन गया। ये देखो अब भी तो सिखाया, बहुत सारे मासेस होंगे, सबका फोर्स इसके ऊपर लगेगा। फॉर्मूला था Gm1m2/r²। तो बोलो F at O, यस पहला फोर्स G, m इंटू एम क्या हुआ? m²। डिस्टेंस कितनी है? r²। प्लस अगला फोर्स बोलते जाओ, G m इंटू एम m² अपॉन 2r का स्क्वायर 4r² हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोलो G, फिर m² अपॉन 4r का स्क्वायर 16r², फिर प्लस एंड सो ऑन। उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। हो गया। अब इसमें आप देखोगे डेफिनेटली टर्म्स कॉमन आ जाएंगी। क्या कॉमन आ रहा है? रुक जा शिवम, बोल। गुड। ब्रैकेट में क्या बचेगा? बोल। पहला टर्म 1, हाँ प्लस बोलते जा, बस उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर अगली टर्म 1/4 होती चली जा रही है। इट इज़ अ GP। क्लियर? बस ये लिखना फटाक से। फर्स्ट टर्म इज 1। व्हाट इज कॉमन रेशो? 1/, अब भी तो बनाया था आपने। सो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ क्या होता है? A अपॉन 1 - r। तो सिर्फ इसको सॉल्व करना है अपने को। A की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू 1/4। व्हाट इज 1 - 1/4? 3/4 विल गो अप, सो इट इज 4/3। मतलब ये जो सीरीज आई इसकी वैल्यू 4/3। सो F at O comes out to be 4/3 of Gm² अपॉन r। बहुत डिफिकल्ट है क्या? ये अच्छे अच्छे बच्चे, अभी तुम अपने साथ वालों को देखना, उनको कोई सिखाता नहीं सीरीज। अचानक सीरीज आती है, नहीं बना पाते हैं भाई। ये देख 4 को भी कॉमन निकाल दी, हो जाता है ऐसा। ठीक, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट सीरीज है क्या? क्या याद रखना है GP में? सिर्फ A अपॉन 1 माइनस, और हमको ऐसे ही मिलेगा। इंक्रीजिंग सीरीज कभी नहीं मिलने वाली फिजिक्स में, हमेशा डिक्रीजिंग। ठीक, अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब भी 10th तुम लोग पास हुए हो कि नहीं रे? कहाँ से हो गया? हाँ, हो जाओगे ना। सिर्फ बताना ना मेरे को, पूछ रहा हूँ, तुम्हारा काम है। मैंने सीक्वेंस सिखा दिया, मैंने फॉर्मूला सिखा दिया। अब आप बताओ जरा, बोलो कभी 10th पढ़ते समय ये सिंबल देखा था क्या? क्या सिंबल है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है। क्या लिखते हैं रेजिस्टेंस को? ये भी पता है अपने को। क्या आपको पता है कि रेजिस्टेंसेस को हम कंबाइन भी करते हैं? सीरीज और पैरेलल। क्या उसके नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है क्या? सीरीज और पैरेलल का ये भी मालूम होना चाहिए। चलो बोलो, सीरीज सीधा सीधा ऐड हो जाता है, पैरेलल ऐसा पढ़ा ना आपने? ठीक है, अभी सीरीज सिखाया ना तुमको मैंने, जरा ये बना के दिखाओ। देखते हैं कितना तुमको आता है। बहुत हल्ला किए ना।
अब मैं डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ, अभी डायग्राम इनकम्प्लीट है, आई एम कंप्लीटिंग दिस डायग्राम। ये एक बेहतरीन सर्किट आपके सामने बना है, ठीक है। बोला एवरी रेजिस्टेंस इज आर। अब देखते जाओ वो कैसे बढ़ रहा है भाई। यहाँ पे 2 आर हैं, यहाँ पे कितने आर हैं? 4। यहाँ पे कितने आर हैं? 2 नहीं है। कितना लिखा? 8। ऐसे ही इसी ऑर्डर में 8। यहाँ पे कितने आर हैं? 16। और ये बढ़ते जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। कैन यू कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? दो मिनट का टाइम, देखें कितना पड़ा है टाइम। टू आर एक आंसर आ गया। 1 आर दूसरा आंसर आ गया। बनेगा 2R। चलो देखो, सबसे पहले फिजिक्स है। यहाँ पे फिजिक्स क्या है? हमको ये जो रेजिस्टेंसेस है इनका सीक्वेंस समझना है, ये किस ऑर्डर में है। तो ना तो ये सीरीज में है और ना पैरेलल, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। कैसा? ये देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में किस ऑर्डर में है? पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला लिखा है, आप रख के देख लो। 1/r + 1/r क्या हो जाएगा? 2/r। उल्टा करना पड़ेगा तो r/2। अगर 2 इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा? r/2। फिर ये 4 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं। अभी तो यहाँ r/2 हुआ था, यहाँ कितना हो जाएगा? r/4। यहाँ 8 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, कितना हो जाएगा? r/8। यहाँ कितना हो जाएगा? एंड सो ऑन अप टू b। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे सीक्वेंसेस हैं। बोला जरा बोलो तो, अब ये आपस में किस ऑर्डर में? सीरीज। 1 आफ्टर द अदर दे आर इन सीरीज। मतलब आपका अगला डायग्राम कैसा बनेगा पता है? ये ए स्टार्ट हुआ,
The first resistance is R. Now second resistance is, ये देखो, R by 2. The third resistance is R by 4. Next resistance is R by 8 and so on. और ये पॉइंट बोला है B. अब ये किस ऑर्डर में है सर? सीरीज. सीरीज का फॉर्मूला R1 plus R2 plus R3 होता है. सो व्हाट इज द वैल्यू? सो RAB बाय द फॉर्मूला ऑफ सीरीज जितने भी हैं, बोलो R1 plus R2 plus R3 लिखना है. यहाँ पे क्या लिखूं? अरे R प्लस अगला टर्म R by 2 प्लस अगली टर्म R by 4 प्लस अगली टर्म R by 8 प्लस एंड सो ऑन. कुछ कॉमन आ रहा है क्या सब में? R. बाबू R कॉमन निकाल और बोल क्या बचेगा? अबे R तो बोल पहले. हाँ, ब्रैकेट कौन बोलेगा? हाँ, गुड. हाँ, देख लो, एंड सो ऑन. इजंट दिस अ जीपी? है कि नहीं है? कैसे है? हर अगली टर्म डिक्रीज हो रही है. सो आप फिर से अपने जो आपको सिखाया, A इज इक्वल टू ऑलवेज 1. फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होगी. व्हाट इज कॉमन रेशियो? 1/2. फर्स्ट दो टर्म में ही दिख जाएगा आपको. हो गया? तो आपको निकालना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज A अपॉन 1 माइनस R. यहाँ पुट किया A इज 1 अपॉन 1 माइनस R इज 1/2. व्हाट इज 1 माइनस 1/2? 1/2. 2 ऊपर चला जाएगा, बच गया 2. इसका मतलब ये जो पूरा आपने RAB लिखा, रब ने बना दी जोड़ी. इट इज R. ब्रैकेट को सॉल्व किया, वहाँ पे क्या आ गया? 2. सो व्हाट इज द रिजल्ट? ये है. इस लेवल तक हमको पढ़ना है इस साल, वो तभी बनेगा. सोचो जरा, अगर ये सीक्वेंस नहीं मालूम होता हमको A अपॉन 1 माइनस R, तो क्या कभी जिंदगी में हम बना पाते उसको? कतई नहीं बना पाते, जबकि हमको फिजिक्स मालूम है. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीरीज. कहीं भी आ सकती है पूरे फिजिक्स में, और जैसे ही बनी सीरीज तो ही बनेगी जनरली, या तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, और या तो GP. फिजिक्स में यही दो सीरीज बनती है. ठीक है? एक्सेप्शनली कोई एक सीरीज बनती है विच इज कॉल्ड लॉगरिथमिक सीरीज. पिछले क्लास में लॉग वर्ड हमने यूज किया था ना. देखो जरा, कभी कभार यूज हो जाती है, बहुत ही रेयरली. Rarely used series logarithmic series. एकदम इजी. सिर्फ देखना, एक सीक्वेंस लिख रहा हूं. ln लिखा, इसका क्या मतलब है? नेचुरल लॉग. मतलब बेस कितना है? E है. E की वैल्यू कितनी है? अबे 2.303. ठीक है? ln, और देखो ये क्या लिखा भाई? 1 + x. दिस ln 1 + x इज अ सीरीज. कैसी सीरीज बनती है ये लिख रहा हूं, अच्छे से देख लो. एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आपको देखने मिलेगा. लिखा, पढ़ो, पढ़ते जाना. माइनस है, फिर लिखा, अगला स्टेप बोलो. देख लो, अगला स्टेप बोलो. एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाती है. Is that clear?
सीक्वेंस की स्पेशलिटी समझ में आ गई। जो x का पावर है वो डिनोमिनेटर है, देख लो 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4 एंड alternate terms are positive and negative is called logarithmic series। कितने लोग मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं? तुमको पढ़ना है, सीरीज है सब, और ये भी लिखेंगे आपके टीचर्स, ठीक है। हमको ये इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको तो सिर्फ ये है दिस सीरीज इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, ठीक। तो हम x की सबसे सस्ती सुंदर टिकाऊ वैल्यू चूज करते हैं। रखो तो इस सीरीज में x इज इक्वल टू 1, क्या मिलने वाला है बोलो? ln 1, x की वैल्यू क्या बोला? 1 + 1 कितना होता है? अरे वाह, होशियार हो गया। सो इट इज ln 2। तो राइट हैंड साइड में रखेंगे, रखो हर जगह x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, क्यूब भी 1 होता है, 4th पावर भी 1 होती है। क्या मिला सीरीज बोलो? 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो। का मीनिंग ये है कि जैसे ही हमको ये नंबर दिखे, देखो ना तो ये AP है ना तो ये GP है, क्योंकि हर अगली टर्म हाफ थोड़ी हो रही है। ये तो 1/2 के बाद 1/3 आ गया भाई, 3 के बाद 4 आ गया भाई, मतलब ना तो ये AP है और ना ही ये GP है, मगर एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। डिनोमिनेटर को देखोगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब डिनोमिनेटर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ऑल्टरनेट टर्म्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये सीरीज कहीं भी दिखी, उठा के उसकी वैल्यू हम क्या लिखने वाले हैं? ln 2, खत्म। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये 3 चीज़ें बताई हैं, ये 3 चीज़ें आपको पूरे फिजिक्स में 11th 12th सब में घूमती रहेंगी। अच्छा, एक और छोटी चीज़, अभी मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने के बाद अरिथमेटिक मीन लिखा था। सिमिलरली इफ A and B are any two numbers, then what is geometric mean? Geometric mean is denoted by GM। चल यादव बोल। अरिथमेटिक मीन क्या लिखा था? A + B/2, बहुत ईजी है। ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, लिख लो √AB। इतना इजी है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस और इसकी चीज़ें फिजिक्स बताई है तुमको। कहीं पर भी हम 11th में जो भी मैथमेटिकल टर्म्स सीख रहे हैं वो ज़बरदस्ती में सीख रहे हैं, दे आर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड इन फिजिक्स। तो हमको नहीं मालूम होगा तो हम कभी वहाँ पर सीख नहीं पाएंगे। और फिजिक्स इम्प्लीमेंटेशन ही है, कोई एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसका फार्मूला है, उसके ऊपर थ्योरी निकाल के एक फार्मूला बना, न्यूमेरिकल आए, न्यूमेरिकल आते ही वो मैथ्स हो गया। इज दैट क्लियर? तो देख लो, ये सीक्वेंस बता दिया है ना।